हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैंसर ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद में आपको क्या करना है। आपने जैसे देखा होगा, आपकी कैंसर की ट्रीटमेंट कम से कम 4 महीना या 4 महीने से लेके 8 से 9 महीने तक चली होगी, जिसमें आपको कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी, इन तीनों में से एटलीस्ट 2 चीजें मिली होगी। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, जो भी कैंसर का इलाज आपको मिलता है वो 7 दिन के ड्यूरेशन पे, 21 दिन के ड्यूरेशन में या महीने के ड्यूरेशन में हो सकता है। अब ये पूरा इलाज खत्म हो जाने के बाद में हम आखिरी में आपका एक पेट स्कैन करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैंसर अभी बॉडी में है या नहीं। और अगर आपका स्टेज 1, 2, 3 कैंसर होगा तो आपका पेट सीटी स्कैन क्लियर आ जाएगा ट्रीटमेंट होने के बाद में। अगर आपका फुल बॉडी पेट सीटी स्कैन क्लियर आता है, इसका मतलब आपका कैंसर क्योर हो चुका है। बट चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती है। हमें ये मेक श्योर करना है कि ये आपका पेट स्कैन क्लियर ही रहे, ये डिसीज वापस लौट के ना आए। तो इसके लिए क्या करना है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद में हम आपको कम से कम 3 महीने के गैप पे बुलाते हैं चेकिंग करने के लिए। अब चेकिंग किस तरह से होगी? चेकिंग 2 तरह की होती है। एक तो हम आपको एग्जामिनेशन करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और अगर हमें उसमें डाउट्स है तो हम आपके इन्वेस्टिगेशन, दूसरा स्टेप जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसमें ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन करेंगे। कम से कम ब्लड टेस्ट जो होते हैं वो हम सीबीसी और आपके वाइटल ऑर्गन्स चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। और अगर आपके कैंसर में कोई भी ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव हो चुका है, जैसे प्रोस्टेट में पीएसए ब्लड टेस्ट पॉजिटिव होती है, पेट के कैंसर्स में सीईए नाम की ब्लड टेस्ट पॉजिटिव होती है, ओवरी के कैंसर में CA 125 नाम की ब्लड टेस्ट पॉजिटिव होती है। ऐसे कई कैंसर्स, अलग अलग कैंसर्स के ब्लड टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, और वो हर 3 महीने में से एक बार हम जरूर करेंगे। उसके साथ साथ हम स्कैन भी करेंगे। अब आपका कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्कैन करेंगे। अगर आपका छाती का कैंसर है, छाती में कोई भी ऑर्गन का कैंसर है, तो हम सीटी चेस्ट स्कैन करेंगे, चेस्ट का सीटी स्कैन करेंगे। कॉन्ट्रास्ट या विदाउट कॉन्ट्रास्ट वो हम डिसाइड करेंगे। अगर आपका कोई पेट का कैंसर है, जो ऑर्गन्स पेट में रहते हैं, तो हम पेट की सोनोग्राफी या पेट का सीटी स्कैन करेंगे। अगर आपका कैंसर बोन्स में है या ब्रेन में है, तो हम MRI बोन का या ब्रेन का कर सकते हैं। अगर आपका कैंसर गले में, मुंह में है, तो हम मुंह का और गले का सीटी स्कैन करेंगे। ये हर 3-3 महीने में होंगी, कम से कम पहले 2 साल तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ट्रीटमेंट जनवरी 2025 में खत्म हो जाता है और आपका पेट स्कैन क्लियर आता है, तो हम आपको 2 साल तक हर 3 महीने में बुलाएंगे ये सब करने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन। तो आपको साल में से कम 4 बार आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना है ये सारे स्कैन्स करके, 2 साल तक। सो जनवरी 2025 से लेके जनवरी 2027 तक हम 2 साल तक हर 3-3 महीने में आपको बुलाएंगे और टेस्टिंग करेंगे। अगर उसके बाद आपका स्कैन सारे क्लियर आते हैं, तो फिर हम 3 महीने के बजाय सिर्फ 6-6 महीने में आपको बुलाएंगे टेस्टिंग के लिए। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, इसमें कोई भी आप विलंबन करते हैं या कोई भी इसमें आप निग्लेक्ट करते हैं, तो आपके कैंसर वापस आ जाने की जो शंका होती है वो बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आपको फॉलोअप, जिसको हम एक्टिव सर्वेलेंस या फॉलोअप बोलते हैं, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और अगर आपकी ट्रीटमेंट कैंसर की पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे निग्लेक्ट ना करें। फॉलोअप या एक्टिव सर्वेलेंस का महत्व कैंसर ट्रीटमेंट के बाद में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। धन्यवाद।